इमरान मसूद, क्या जो जी आपने भाषण आदाब। दिया, विरोध के सुर जो बुलंद किए थे, उसका कुछ असर होता दिख रहा है? या आपको सकारात्मक दिशा में सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम आदेश जाता दिख रहा है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर ऑर्डर जो आ गया है, अभी वो एंट्रीम ऑर्डर है, और जब तक वो पूरा नहीं होगा तब तक पूरी चीज को नहीं कहा जा सकता। तब तक इसको डिस्कनेक्ट करो। ये आप मेरी आवाज आ रही है साहब? आ रही है लाउड एंड क्लियर। जी। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है, भी एंट्रीम ऑर्डर है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस कानून की भावनाओं को समझ लिया है। मुझे जो बाहर से देखने में दिखाई देता है, सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से समझा है, क्योंकि वक्फ बाय यूजर और प्रैक्टिसिंग मुस्लिम, ये कई मामला इसमें ऐसे थे जिस मामला के ऊपर हम लोगों को सबसे ज्यादा ऑब्जेक्शन था। क्योंकि वक्फ बाय यूजर के अंदर जिस तरह से इन्होंने एक लाइन बढ़ा करके और सारी प्रॉपर्टीज को, उत्तर प्रदेश इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, उत्तर प्रदेश में 78% प्रॉपर्टी को इन्होंने पहले ही विवादित बता दिया कि तो सरकारी है। तो ये जो काम, और बहुत तेजी के साथ अभी कौशाम्बी के अंदर वक्फ की जमीन को 4 दिन भी नहीं हुए इसको, हुए हुए 3 दिन, और उसको उन्होंने नाम काट दिया कौशाम्बी से। नहीं, पर तो इसमें मैं ये समझता हूँ जो अभी आप एंट्री मॉडल से। सकारात्मक भी मान रहे हैं और उम्मीद की एक किरण दिखाई दे रही है, उसमें क्या एक परेशानी जिस और असदुद्दीन ओवैसी ने भी इशारा किया, संजय सिंह ने भी किया, कि ये 2-3 प्रावधानों पर ही अंतरिम रोक है या यथास्थिति बनाने का आदेश है सुप्रीम कोर्ट का, बाकी कानून तो लागू रहेगा, और वो लागू करना शुरू कर दिया है क्या? ये अभी समस्या बनी हुई है क्या इमरान मसूद? देखिए, निश्चित रूप से बनी हुई है। अभी क्या, क्योंकि इसका क्या इफेक्ट उस पे आएगा कि साहब, ये जो रजिस्टर्ड है और अनरजिस्टर्ड है, अब रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड के अंदर बहुत बड़ा खेल होना है। वही तो हम बार बार कह रहे हैं कि सरकार की नीयत अगर साफ है नहीं, अभी तो फिर तो कोई बात नहीं अनरजिस्टर्ड थी, वक्फ लेकिन प्रॉपर्टी सरकार भी की। डी नोटिफाई नहीं हो सकती, ये भी तय हो गया है, ये लाइन जोड़ दी गई है आज के आदेश में। अच्छा, तो फिर तो काफी हद तक मैं समझता हूँ रिलीफ मिल जाना चाहिए। और मुझे लगता है कि जो नेक्स्ट हियरिंग होगी, नेक्स्ट हियरिंग के अंदर उन तमाम मुद्दों को मजबूती के साथ सुनने का काम करेंगे। जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता इसके अंदर अपियर हो रहे हैं, और उसके अंदर सारी चीजों को उन्होंने रखा। नहीं, और एक मुझे एक मुझे जो लगता है राजनीतिक कि सुप्रीम। प्रतिस्पर्धा मुकाबला भी चल रहा है इमरान मसूद, आप इस बात से अग्री करेंगे मेरी। ये 150 याचिका 72 लिस्टेड थी सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है भाई 5 याचिकाएं रख लो। तो इसमें अब हर कोई अपनी राजनीतिक फसल काटता दिखाई दे, वो नहीं होना चाहिए ना? नहीं नहीं, देखिए, उससे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी याचिका तो शायद स्वीकार हो गई थी, अब पता नहीं वो सुनेंगे नहीं सुनेंगे, लेकिन बात बात सब याचिकाओं में घूम फिरा करके एक ही है। वो एक ही याचिका सब जगह चलती है। तो असल तो मकसद है कि रिलीफ मिले। तो हमारा मकसद तो कोई सी भी याचिका सुने, सुप्रीम कोर्ट को उन मुद्दों को सुनना है जिन मुद्दों में हमारे संविधान के दिए हुए अधिकारों के ऊपर कुठाराघात किया गया पर है, इसमें ये जिसमें टाइमलाइन हमें देखें, अपने धार्मिक कृत्य से रोका गया। 5 मई को सुनवाई होगी, 13 मई को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना, जो कि इस 3 जज बेंच की अगुवाई कर रहे हैं, वो रिटायर भी कर जाएंगे। तो फैसला 13 मई से पहले ही जी। आएगा या ये लटक अटक भटक जाएगा इमरान? अब इस बारे में देखिए, सुप्रीम कोर्ट का संदीप भाई मामला है, मेरी टिप्पणी उचित नहीं है। मैं तो सिर्फ इतना है कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय चूंकि सर्वोच्च निर्णय है, उस निर्णय का चाहे वो हमें अच्छा लगे या बुरा लगे, वो अलग विषय हो सकता है, लेकिन हमें उसका स्वागत करना ही पड़ता है। तो और हम उसका हमारा स्वागत लोकतंत्र करेंगे भी, भी क्योंकि देश जिंदा संविधान पे है, चलेगा। जीवंत है, सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस है। कई बार आप इस तरह से, विपक्ष जो कहता है सारी संस्थाएं तबाह कर दी, बर्बाद कर दी, वो थोड़ा सा आप भी राजनीतिक बयानबाजी पर ज्यादा तूल दे जाते हैं। ये सुप्रीम नहीं, कोर्ट ने आज ये मैंने तो सिर्फ इतना ही बात ये कहूंगा। इस्टेब्लिश किया है ना कि लोकतंत्र जिंदा है। हाँ, बिल्कुल, निश्चित रूप से। देखिए, न्यायपालिका की अगर निष्पक्षता के ऊपर कहीं सवाल निशान लगने लगेगा तो फिर देश के अंदर बचेगा क्या? न्यायपालिका से ही तो उम्मीद करता है आदमी। आदमी को न्यायपालिका से ही उम्मीद है। अगर जिस तरीके से सरकारें फैसला कर रही हैं, और जिस तरीके से सरकारें एक पूरे समुदाय को साइडलाइन करने की कोशिश में लगी हुई हैं, मुझे नहीं समझ में आता कि देश के अंदर 25 करोड़ लोगों को साइडलाइन मुख्य धारा से निकाल करके आप कहाँ लगाना चाहते हो? आप बार बार कहते हो पंचर लगाना, पंचर लगाना। क्या मुसलमान का मुकद्दर सिर्फ पंचर लगाना है? 10 साल में आप क्यों नहीं बदल रहे?
10 साल से आपकी 11 साल से सरकार है, आपने क्या कर लिया मुसलमान के लिए? आपने मुसलमान बच्चों की स्कॉलरशिप रोक दी, आपने मुसलमान इंस्टीट्यूशन को तबाह बर्बाद करने में कोई कसर नहीं रखी। मदरसों के ऊपर आप बुलडोजर चलाते हो। एक तरफ आप कहते हो कुरान और कंप्यूटर साथ होना चाहिए, आप कुरान भी छीन रहे हो, कंप्यूटर भी छीन रहे हो। एएमयू को आपने तबाह और बर्बादी के कगार पर ला दिया। एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी है वो बर्बादी के कगार पर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान मसूद। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।